सफर में गुजर जब है जो आर डी बर्मन धुनों के सरताज, राहुल देव बर्मन या फिर पंचम यानी सरगम का पांचवा सुर। ये वो दौर था जब 70 के दशक तक आते आते पंचम ने इस बदलते दौर में अपना नाम दर्ज करा लिया। पंचम दा बचपन में ही धुनें बनाने लगे थे। जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। बेटे के इस हुनर की जानकारी पिता को तब हुई जब पंचम स्कूल में बेहद कम नंबर लेकर आए। इस घटना से घर में सन्नाटा पसर गया। पिता सचिन देव बर्मन को जानकारी हुई तो मुंबई से फौरन कोलकाता आ गए। पंचम का रिपोर्ट कार्ड देखकर पूछा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पंचम ने कहा, संगीतकार बनना चाहता हूँ, वो भी आपसे बड़ा। पिता ने कहा, ये काम इतना आसान नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, कोई धुन बनाई है तुमने? पंचम ने एक नहीं पूरी 9 धुनें पिता के हाथों में थमा दी। पिता एस डी बर्मन मुंबई लौट आए। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास। कुछ दिनों बाद कोलकाता के एक सिनेमा घर में फिल्म फंटूश लगी, जिसके एक गाने ए मेरी टोपी पलट के आ में पंचम की एक धुन उनके पिता ने इस्तेमाल की। सचिन देव बर्मन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। पंचम गाने की धुन सुनकर पिता से बहुत नाराज हुए और पिताजी से बोले, आपने मेरी धुन चुराई है। उन्होंने कहा, नाराज न हो पंचम, मैं तो ये देखना चाहता था कि लोगों को तुम्हारी धुन पसंद आती है कि नहीं। इसके बाद क्या था, आर डी बर्मन के संगीत का सफर शुरू हुआ। आर डी बर्मन कोलकाता से मुंबई आ गए, जहां उनकी संगीत की तालीम शुरू हुई। इसके साथ ही आर डी बर्मन माउथ ऑर्गन बजाना भी जानते थे। पंचम को करियर का पहला ब्रेक 1959 में मिला। फिल्म का नाम था राज, लेकिन ये पूरी न हो सकी है। पंचम को असली पहचान फिल्म तीसरी मंजिल से मिली। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, जिसका संगीत लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद पंचम दा ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आर डी बर्मन की सबसे खास बात यह थी कि वो कभी भी और किसी भी चीज से म्यूजिक पैदा करने का हुनर रखते थे, फिर चाहे वो विस्की की खाली बोतल हो या फिर कार का बोनट। स्कूल की बेंच, पंचम दा को जैसे हर चीज में संगीत सुनाई देता था। अपने संगीत में पर्कशन इंस्ट्रूमेंट के साथ जितने प्रयोग पंचम ने किए उतने किसी ने नहीं किए। पंचम एक जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर थे। आशा भोसले की आवाज का सही प्रयोग पंचम ने ही किया। आशा भोसले की गायकी की रेंज को नई बुलंदी तक ले गए। आर डी बर्मन की टीम बहुत शानदार थी। इस टीम में एक से बढ़कर एक काबिल लोग थे जो अपने फन के माहिर थे। आर डी बर्मन को सुपरहिट बनाने में इन लोगों का भी बड़ा हाथ था, जो अपने हुनर से गीतों में जान डाल देते थे। फिल्म शोले के थीम म्यूजिक के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक की आज भी चर्चा होती है। फिल्म में डाकुओं के आने पर तबले की धुन का जिस ढंग से प्रयोग किया गया वह किसी कमाल से कम नहीं है। उन्हें 1983 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सनम तेरी कसम के लिए, 1984 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मासूम, 1995 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, 1942 ए लव स्टोरी के लिए अवार्ड मिले। पंचम के पिता एस डी बर्मन यानी सचिन देव बर्मन, जो खुद भी एक बड़े संगीतकार थे, फिल्म जगत में इनका बहुत आदर और सम्मान था। वे मुंबई के जुहू में एक पार्क में सुबह के समय अक्सर टहलने जाया करते थे। एक दिन वे सुबह टहलकर घर आए और पंचम से बोले, पंचम आज मैं बहुत खुश हूँ। पंचम हैरत में पड़ गए कि पिताजी ये क्या कह रहे हैं। वैसे तो रोज सुबह उठकर ताने देते थे कि देर तक सोता है, मोटा हो रहा है। आज अचानक पिताजी को क्या हो गया है? एस डी बर्मन ने कहा, पंचम जब मैं पार्क में टहलने जाता हूँ तो लोग अक्सर कहते हैं कि देखो एस डी बर्मन जा रहा है, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। लोग कह रहे थे कि देखो आर डी बर्मन के पिता जा रहे हैं। इस लम्हे को पंचम अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक मानते थे। आर डी बर्मन ने अपने दौर के हर सफल गीतकारों के साथ काम किया, लेकिन गुलजार के साथ पंचम को सबसे अधिक मुश्किल आती थी। बावजूद इसके दोनों ने मिलकर शानदार गाने बनाए। फिल्म आंधी के गीत लेकर जब गुलजार पंचम के पास पहुंचे तो वे गानों को देखकर परेशान हो गए। पंचम ने गुलजार से कहा, कल तुम किसी अंग्रेजी अखबार की हेडिंग लेकर आ जाओगे और कहोगे कि इस पर धुन बना दो।
पंचम का गुलजार के गीतों को लेकर मानना था कि गुलजार के गानों का मीटर अलग होता है। इसके बावजूद पंचम ने तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं जैसा शानदार गीत बनाया।